हाय फ्रेंड्स। आज हम जर्मनी के बारे में कुछ बात करेंगे। जर्मनी यूरोप का एक ऐसा शेनिगन कंट्री है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इट इज़ वन अमंग द वेरी 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 जिसे बहुत ही एडवांस कंट्री है, बहुत ही हर मामले में आगे है। और इस कंट्री के लिए कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए वो ये हैं कि ये बेसिकली डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के सराउंडिंग में है। और बर्लिन कैपिटल है, हैम्सबर्ग, म्यूनिच, फ्रैंकफर्ट, कोलोन और इस तरह के कई मेजर सिटीज़ हैं। जर्मनी के बारे में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 115 नोबेल प्राइज़ विनर्स वहाँ पर हैं। इसका मतलब कहीं जो नोबेल प्राइज़ विनर्स पैदा हो रहे हैं उसका कारण है कि वहाँ सुविधाएं हैं, शांति है, एकाग्रता है और ग्रो करने की पूरी फैसिलिटीज़ हैं। और इस तरह से वहाँ पर बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। फेमस फॉर आर्ट, म्यूज़िक, फ़िलॉसफी। वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन ही है और करेंसी यूरो चलती है। स्पोर्ट्स, फुटबॉल काफ़ी फेमस है और यूनिवर्सिटीज़ 800 से ज़्यादा है, जिनमें से करीब 15 to 18 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड यूएस रेटिंग में टॉप 500 में या अबव में आती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ की बात करें ना तो ऑटोमेशंस और ऑटोमोबाइल्स, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल में हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बर्लिन में टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्सबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटी, BWTH, देन यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुअर्टगार्ट एंड देन बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ का वहाँ पर नाम लिया जा सकता है। टॉप कोर्सेज़ की बात करें तो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, AI, ह्यूमैनिटीज़, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, then technology, then couple of more things like PG में बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनमें आप AI को, इंजीनियरिंग को, सॉफ्टवेयर में, देन लॉट मैनी अदर जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट में STEM कोर्सेज से रिलेटेड काफ़ी सारे UG एंड PG कोर्सेज हैं जो मैक्सिमम वहाँ अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस। इट इज़ ऑलमोस्ट बहुत छोटे से खर्चे पे, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, वो खर्चे पे आप उसे बेयर कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आइल्स चाहिए, MOI भी चल सकता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन 6 to 6.5 जो आइल्स के बैंड है, UG में 6 एंड PG में 6.5। देन इसी तरह से जर्मन लैंग्वेज जो है, अगर आपको इंग्लिश टॉट कोर्सेज की बात करें तो नहीं चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम वहाँ जॉब करना चाहें तो A1 A2 आप ग्रेजुअली सीख के वहाँ पे लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख सकते हैं और कर सकते हैं यूज़। देन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर जैसा कि मैंने बताया 6 to 6.5 बैंड्स PG और UG की रिक्वायरमेंट है। B1 B2 जर्मन लैंग्वेज वहाँ बेसिक के लिए है। हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड विच इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट। इसके अलावा जो वहाँ पर रोबोटिक्स, आर्ट्स, मैकेनिकल, वोकेशनल, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे PG और UG कोर्सेज हैं जिनमें डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज सारे ही हैं। अगर हम बात करें कंपैरिजन की
तो एक कंपैरिजन मैं ज़रूर आपको देना चाहूँगा, जिसमें अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 84 लाख के करीब वहाँ 8 करोड़ 45 लाख की पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन 143 करोड़, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अब ऑलमोस्ट 500 टॉप ग्रेडेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इंडिया में भी करीब 1100 के करीब यूनिवर्सिटीज़ टॉप ग्रेडेड है। इनमें से 48 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में आती हैं जर्मनी में। इंडिया में 6 to 10 यूनिवर्सिटीज़ है। और ट्यूशन फीस की बात करें तो वहाँ ट्यूशन फी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में निल है। हमारे इंडिया में एक रीज़नेबल चार्ज लिया जाता है, और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा किया जाता है, रीज़नेबली गुड चार्ज। और ड्यूरिंग द एजुकेशन आपको हेल्थ इंश्योरेंस या पार्ट टाइम जॉब की फैसिलिटीज़ या बाकी इसी तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और इंडिया में ऐसा पार्ट टाइम जैसी कोई फैसिलिटी तो खैर बहुत कम ही होती है। पार्ट टाइम जॉब अगर आप अपने बलबूते पर कोई अच्छा हुनरमंद है तो थोड़े बहुत कर लेता है, ताकि वो अपने चीज़ों को, इन सब चीज़ों में मैं बता रहा था। तो आपको एक चीज़ की आपको मैं बता रहा हूँ, तो हमारी क्या यूएसपीज़ हैं। हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक पैनल है जो आपकी सेवा में उपस्थित रहता है। देन पीआर, प्री एंड पोस्ट हेल्प हम करते हैं। देन परमानेंट रेजिडेंस के लिए सपोर्ट सिस्टम रहेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए हमारी तरफ से सपोर्ट सिस्टम रहेगा। जितने भी टेस्ट्स हैं, वीज़ा हैं, प्रिपरेशंस हैं, उनके लिए हमारी तरफ से सपोर्ट सिस्टम और हेल्प रहेगी। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हमारी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। एक छोटी सी बात जो आपको प्रोसेस और चेकलिस्ट के बारे में, प्रोफाइल इवैल्यूएशन के बाद पोस्ट शॉर्ट लिस्टिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन कलेक्शन होता है, SOP LOR तैयार किए जाते हैं, एप्लीकेशन फ़ी और अप्लाई वगैरह किया जाता है, ऑफ़र लेटर्स वगैरह यूनिवर्सिटी से आते हैं। देन ट्यूशन फ़ी सबमिट की जाती है और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया जाता है। देन वीज़ा सबमिशन होता है और एम्बेसी फ़ीस सबमिट करके अप्लाई करके आप वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपके अरेंजमेंट्स को भी हम कैटर करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ अपने आप को जर्मन में फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज के साथ कमेंट्स भी करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकें। थैंक यू।